আপনার কণ্ঠস্বর আপনার পছন্দ परिवर्तन न्यूज नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में हिंदी साहित्य प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय साहित्य उत्सव 2022 नीलांबर साहित्य सांस्कृतिक संगठन के द्वारा लिटेरिया 2022 वार्षिक उत्सव सियालदह BC राय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। 18 नवंबर 2022 से लेकर 20 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। परंपरा की खोज सेमिनार, निनाद सम्मान कार्यक्रम के भाग होंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह 18 नवंबर 2022, सेमिनार, सिनेमा 19 नवंबर युवा संवाद, कहानी पाठ, संवाद, कविता पर्व, नाटक शामिल। 20 नवंबर कहानी पाठ दूसरा भाग, संवाद 2 भागा, काव्य संगीत, नाटक, रवि दवे सम्मान, निबंध प्रतियोगिता सम्मान होगा। कार्यक्रम नियम समय अनुसार शुरू किया जाएगा। कहानी, कविता, समालोचना, नृत्य, गीत, आवृत्ति, नाटक, फिल्म और बतकही होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता यतीश कुमार, संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह, उप सचिव मंडल स्मिता गोयल, आनंद गुप्ता मीडिया प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए प्रेस संवाददाताओं को जानकारी दी। उत्सव का एक नया शिल्प गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ संगीत हो, आवृत्ति हो, मोन्ताज हो, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, तमाम चीजों को लेकर बातें भी हो और हर बार एक नई थीम हम रखते हैं। जैसे इस बार हमारी थीम है परंपरा की दूसरी खोज। ऐसे बंगाल की परंपरा की दूसरी खोज कोई नई बात नहीं है। आप लोग तो पुनर्जागरण वाले लोग हैं भाषा के और साहित्य के, तो आपके यहाँ तो दूसरी खोज क्या तीसरी खोज अब चल रही है। लेकिन हिंदी साहित्य में अभी भी हम परंपराओं को लेकर बातें कर रहे हैं, तो परंपरा की दूसरी खोज हमारा थीम है। और इसके विशेष कार्यक्रमों के बारे में मैं अनुरोध करूंगा हमारे संस्था के अध्यक्ष यतीश कुमार जी से कि वो इस पर प्रकाश डालें, आपको बताएं डिटेल में। धन्यवाद। और यहाँ की जो रिचनेस है, जो आवृत्ति है, कोलाज है, मोन्ताज है, जो 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 साहित्य बंगाल ने हिंदी को दिया है, वही नीलांबर यहाँ के कला से सीख करके उसको हिंदी के मंच पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस बार देखेंगे, जैसा सर ने कहा कि हम कहानी को 2-3 तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम फिल्म वर्क के रूप में ले आ रहे हैं। किरण सिंह एक ऐसी कथाकार हैं जो बिल्कुल लीक से हट करके अग्रगति स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। और ये सहयोग की यात्रा है, जिसमें आप लोगों का सहयोग हमेशा मिला है। फंड का भी सहयोग ऐसे ही मिलता है, कुछ रेलवे सहयोग कर देती है, कुछ कोल इंडिया सहयोग कर देता है, कोई PSU सहयोग कर देता है, मेथड सहयोग करता है। मतलब ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी पूर्णतः सरकार के ऊपर नहीं है। आप जन सहयोग से चलने वाली संस्था के साथ रूबरू हैं। मतलब इसमें कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं? जी, बस कुछ भी प्रायोजित नहीं है, स्पॉन्सर्ड। हम लोग इसको बदलना चाह रहे हैं। अगर आप मतलब पुराने इतिहास को देखें तो ठीक से कभी गोष्ठी कभी हुई थी, वहां से क्रांतिकारी जतिन दास जैसे लोग जिन्होंने बनाना सिखाया। तो बंगाल का रोल मैं उसको पैरेलली देखता हूँ कि जैसे जैसे क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हिंदी का अपनी संरचना 1913 के बाद वैसे वैसे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ी है। नीलांबर एक छोटी सी कड़ी है इस पूरी यात्रा में। और आप लोगों की सहभागिता, आप लोगों का सहयोग वांछनीय है। मैं इसमें 2 टुकड़ों में आनंद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा। ये हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं और उप सचिव भी हैं, और कविता वाले सत्र को यही देखते हैं। उसके बाद अंतिम दिन के सत्र पर विशेष टिप्पणी देंगे इसमें हुए। तो आनंद भाई, आप अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। साहित्य की बात हो और कविता की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नीलांबर आयोजन करती रहती है। कभी वो कविता पाठ के रूप में, कविता कोलाज के रूप में, कविताओं का हम मंचन भी करते हैं। उसी तरह से हमारे वर्ष में 3 कार्यक्रम है। कविता जंक्शन, एक सांझ कविता की, और लिटरेरिया जिसमें हम देश भर के विभिन्न भाषाओं के, हिंदी तो मुख्य रूप से होता ही है यहाँ पे, लेकिन हम देश भर के विभिन्न भाषाओं के कवियों को भी इसमें शामिल करते हैं। इस वर्ष हम लोग कुल मिलाकर 12 कवियों को शामिल किए हैं, जिसमें हिंदी से सौमित्र मोहन, जो बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, और किसी कार्यक्रम में वे अभी तक मतलब पिछले 20 सालों में वे किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं।
तो हमारे विशेष अनुरोध पर इस बार हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। ये हमारे लिए, कलकत्ता के लिए और साहित्य जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बड़ी बात है कि एक कवि जो 20 साल तक अपने आप को कहीं ना कहीं बंद करके, कमरों में बंद करके रखता है, वो हमारे आज्ञा पर, हमारे अनुरोध पर कलकत्ता में उपस्थित हो रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। विनोद कटरज है, हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि है। सरस्वती सान्याल ऐसी कवियों को मंच देता रहा है जो भविष्य की पीढ़ी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। हमने पहली बार उनको मंच दिया। ऐसे कई कवि हैं जो भविष्य में जाकर हिंदी के कविता जगत में बहुत धूम मचाए हैं, नाम किए हैं। तो पूनम सोन छात्रा भी ऐसी एक नाम है जिनको हम इस बार पहली बार अपने मंच पे बुला रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत ही चर्चित कवि हैं अनुपम सिंह, युवा कवित्री हैं, बहुत ही चर्चित नाम है हिंदी कविता में। वे हमारे बीच रहेंगी। अर्चना लाल, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और युवा कवित्री हैं, प्रतिभाशाली कवित्री हैं। ये भी हमारे यहाँ आ रही हैं और कविताओं के विभिन्न रंग हम सबके बीच बिखेरेंगी। आगे के लिए आयोजन किया था, तो उसका पुरस्कार भी हम तीसरे दिन समापन सत्र में देंगे। और रवि दवे सम्मान जो मिस्टर पीआर भट्टाचार्य को दिया जाएगा नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। समापन सत्र में सबसे पहले कहानी पाठ होगा जो किरण सिंह जी करेंगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने बताया, उनकी कहानियां लीक से हटकर होती हैं। ईशा के कीले उनका कहानी संग्रह है, उससे कहानी है संझा जो थर्ड जेंडर पर बहुत ही संवेदनशीलता से थर्ड जेंडर के बारे में बताती है। उस कहानी का वो पाठ करेंगी। उसके बाद कविता पर्व है, कविता पर्व 2, जिसके बारे में आनंद भाई ने आपको बताया है पहले, जो हमारी संस्था के उप सचिव हैं। ईशानी कुलकर्णी काव्य संगीत युवा प्रतिभा है जो काव्य संगीत लेकर आएंगी। पुणे से आई है, बहुत ही मीठी आवाज की धनी, बहुत ही छोटी और लेकिन उतनी ही अच्छी गायिका। तो आप संगीत का आनंद लेंगे, काव्य संगीत का तीसरे दिन। उसके अलावा बहुत ही मशहूर फेमस नाटक सर ने जैसे बताया, पद्मांक गाथा पीआर भट्टाचार्य जी का, जिनको हमने रवि का सम्मान देने जा रहे हैं। नाटक के बारे में पद्मांक गाथा शूद्रक का लिखा हुआ नाटक है और संस्कृत के 10 रूपक होते हैं, जिसमें से एक भार है जिसमें ये नाटक मंचित किया जा रहा है। और उनके अलावा ये नाटक कभी किसी ने मंचित नहीं किया है। तो पद्मांक गाथा देखने आप सब लोग जरूर आए। और उसमें भोजपुरी उदय जी भोजपुरी के, प्रकाश उदय जी आ रहे हैं बनारस से। प्रकाश उदय जी भोजपुरी के आज की तारीख में सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं कविताओं के लिए तो है ही, और ऐसे लेखों या कहानियों के लिए भी, लेकिन खास तौर से कविताओं के लिए। तो आप सुनेंगे प्रकाश उदय जी को। मैं तो कुछ जो मुझे तो बंगला कहिएगा तो बंगला सुना दूंगा, हिंदी कहिएगा हिंदी सुना दूंगा, भोजपुरी कहिएगा भोजपुरी सुना दूंगा, नेपाली कहिएगा तो नेपाली भी सुना दूंगा। हमारे साथ मराठी कवियत्री भी है, ठीक है, प्रज्ञा दया पवार, बहुत बड़ा नाम है। टोटल भाषाएं 4 हैं। उर्दू साहित्य से हमारे पास कोई नहीं है। उर्दू साहित्य का इन्फ्लुएंस जो है केवल आप किस्सा गोई में देखेंगे। किस्सा गोई बेसिकली, हाँ, पूरी तरह से किस्सा गोई उर्दू साहित्य की ही विधा है। और किस्सा गोई और जगह बात नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगली बात नहीं। कभी संवाद सत्र है, फिर कविता पर्व है, सेमिनार है, इस तरह से चलता रहेगा दिन भर। शाम के 5 साढ़े 5 अगर लीजिए तो अच्छा होगा। अगर आप देखें तो कविता, कहानी, समूह, नृत्य, गीत, आवृत्ति, नाटक, फिल्म, बत गई, सेमिनार, जो मेन चीज है परंपरा की दूसरी खोज, कवि, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, जो चीज सेंटर में नहीं है, और वो बंगाल का शुरुआत से ही ये लहर रही, जो सेंटर में नहीं उसको सेंटर में। हमारी कोशिश आज लगभग वही है कि परंपरा की दूसरी खोज को थोड़ा सा केंद्र की ओर लेकर के आए, हम अपना दायित्व है ना। तो सर इसमें सारी विधाएं हैं लगभग,
परंपरा की खोज में सर आप सुबह 10 बजे पहला इसका उद्घाटन सत्र है और उसके बाद ये शाम 20 तारीख के शाम 6:30 बजे तक का प्रोग्राम है। सर ये कहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित, कौन कौन आमंत्रित रहेंगे इस कार्यक्रम में? सब आमंत्रित हैं, आप सब आमंत्रित हैं। आपके द्वारा मैं कह दे रहा हूँ कि जिनको भी समय मिले, जिस सत्र में समय मिले तब आए और इसका आनंद ले। और ये बीसी राय ऑडिटोरियम में सियालदह के ठीक स्टेशन के साथ DRM कैंपस जो डिविजनल रेलवे मैनेजर का जो कैंपस है उसी में बीसी राय ऑडिटोरियम है, वहीं पर सारे प्रोग्राम हैं। सर जैसे नीलांबर बहुत ऐसा कोई नहीं है जिसे दोहराया जाता है। हम कोशिश करते हैं बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो मतलब उम्र में कभी कोई बड़ा नए छोटा चेहरे नहीं को भी होता। इस बार चांस दिया आपने? जी? नए कलकत्ते से हमारे पूनम सोनचत्रा जी हैं, डुमरची हैं, ऐसे अनुपमा सिंह हैं, अर्चना लार्क हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे मिक्स में 50% लोग जो होते हैं वो नए चेहरे होते हैं, जिनको हम लोग कोशिश। और पुराने जो हमारे स्तंभ हैं जैसे प्रयाग शुक्ल जी आ रहे हैं, सौमित्र मोहन जी आ रहे हैं, ये सब स्तंभ है। इनसे क्या होता है कि लोगों को और उत्साह मिलता है। अशोक पांडे इतिहासकार आ रहे हैं जिनको लेके बहुत चर्चा चलती रहती है। कश्मीर नामा जिन्होंने लिखी है, या गांधी को किसने मारा, ये सब जब तक किताबें बहुत चर्चित रहे हैं। सर इस तरह जो करा रहे हैं मैंने कहा ना कि मूल उद्देश्य के एकमात्र ये साहित्य के प्रति जनमानस में उत्साह भरना और उत्साह के साहित्य से जो मूल्यबोध तैयार होता है उस मूल्यबोध को और बढ़ाना, लोगों में जन जन में इसका संचार। शुक्रिया सर आपका। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, मैं संरक्षक हूँ नीलांबर फूल का। शुक्रिया।